महिमा गाएगा, गाएगा गाएगा राम महिमा गाएगा, राम की महिमा गाएगा, गाएगा गाएगा महिमा गाएगा, चाहे जो कुछ करे तू वायदा तेरे राम महिमा गाएगा, गाएगा गाएगा तेरा महिमा गाएगा, गाएगा गाएगा तेरा महिमा गाएगा, गाएगा गाएगा तेरा महिमा गाएगा, महाराज की चार प्रश्न आते हैं एग्जाम में। एक विस्तृत उत्तरीय आता है, एक लघु उत्तरीय आता है, एक दीर्घ उत्तरीय आता है, एक आता है एक प्रश्नों की पूर्ति करो। विस्तृत उत्तरीय आप पूरा कर दीजिए, आपको पूरा नंबर नहीं में भी भगवान बजाएंगे। पंडित जी से शंकर भगवान ने घंटा ले लिया और कहा हे घंटा महाराज, ये पड़ोसी ने जो कुछ बिगाड़ा है अपना जानबूझ करके नहीं बिगाड़ा है, ये पंडित जैसे बिगड़ा है बिगड़ा रहने दो और पड़ोसी का जैसे था वैसे कर दो। का चार वेद छो शास्त्र में हर बात लिखी है दो, सुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो, सुख दीने सुख हो। यदि आप चाहेंगे कि पड़ोसी भी सुखी रहे तब आप भी सुखी रहेंगी। अगर आप चाहेंगी कैसे पड़ोसी भरत रहे ऐसे इनके घर में खचखिच मची रहे, खुश हो जाते हैं। हम किसी को देख करके होते तो नहीं होते, होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी के दुख को देख करके सुख महसूस किए तो भगवान आपको कभी सुखी रखने वाले नहीं है। कोई राजा धनुष को उठा नहीं पाया, ताकि शिव धनु धरी है कोटि भांति बल करई, प्रयास बहुत किए धनुष नहीं उठा। जनक जी गद्दी से खड़े हुए, कहा दीप दीप के अरे भूपति नाना, अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, अरे लेब चढ़ाऊ तोरा बधारे, तिल भर भूमि ना सके उछड़ाए। उठा भी नहीं पा रहा है कोई राजा। जगत जी का मतलब जगत जी ने कहा हे राजाओं सुनो मेरी बात को ध्यान से, सभी अपने अपने घर को चले जाओ, सभी अपने अपने घर को चले जाओ। किसी भी राजा का काम नहीं है। क्यों? कब देश देश के राजा गण हम किसे कहे बलशाली हो, किसे कहे बलशाली हो, देश देश के राजा गण हम किसे कहे बलशाली हो, देश देश के राजा गण हम किसे कहे बलशाली हो। अब वो तो प्रतीत हुई धरती रोते खाली है, खाली है इसलिए वीर वीना मई मैं जान गया धरती वीरों से खाली हो गई है। जैसे कहे अवजनी को माथे भटवानी, वीर वीन मई मैं जानी। रावण अपनी गद्दी से उठा धीरे से, सोचा मैं चल के क्यों ना धनुष को तोड़ दूं। अब रावण जब धनुष के पास आया तो रावण ने दिमाग लगाया कि धनुष को मैं उठा नहीं पाऊंगा। धीरे से धनुष की परिक्रमा किया, प्रणाम किया, चल दिया। मंदोदरी के पास गया। मंदोदरी ने पूछा स्वामी धनुष उठाने गए थे, क्या हुआ उठाए नहीं? रावणवा ने कहा छुआ नहीं वरना खंड खंड कर देता। जवाब ना है। एक दिन मंदोदरी रानी ने धनुष को उठाया, मत से खंड खंड कर दिया। धनुष टूट गया। बहुत सारे पत्रकार आए, धनुष व्हाई आर यू क्रैश प्लीज, टूट क्यों गए? धनुष ने कहा मैंने सोचा मेरे टूटने से राम सीता जुड़ जाएंगे, इसलिए मैंने अपने आप को तोड़ना अच्छा समझा। यानी जाहिर सी बात है, दो अच्छे लोगों को जोड़ने में अपने आप को तोड़ना पड़े
तो तोड़ लीजिएगा, लेकिन तुम अच्छे लोगों को आपस में जोड़ दीजिएगा। धनुष टूट गया, राम सीता को आपस में जोड़ दिया। धनुष टूट गया, दशरथ और जनक को जोड़ दिया। धनुष टूट गया, अयोध्या और जनकपुर को जोड़ दिया। धनुष टूट गया, भारत मांडवी को जोड़ दिया। धनुष टूट गया, कुर्ती और शत्रुघ्न को जोड़ दिया। धनुष टूट गया, लक्ष्मण और उर्मिला को जोड़ दिया। सबको जोड़ने का काम धनुष करता है। धनुष में टूटी क्या थी, रस्सी या लकड़ी? लकड़ी। क्यों? क्योंकि लकड़ी कठोर होती है और रस्सी विनम्र होती है। रस्सी राम जी के नजदीक जा रही थी, यानी विनम्रता से रहोगे तो राम जी के नजदीक जाओगे, अगर कठोरता से रहोगे तो राम जी से दूर जाओगे। यही कहानी है जीवन की। विनम्रता रहेगी तो काम बढ़ता रहेगा। धनुष टूट गया तो जनकपुर की सखी ने कहा, सीता जल्दी से माला पहनाओ, काम खत्म करो। सीता ने कहा, मैं इनके गले में मलबई नहीं डालूंगी। कहा, क्यों नहीं डालोगी? धनुष तो टूट गया। कहा, नहीं नहीं, अब धनुष भले ही टूट गया है, लेकिन मैं इनके गले में वरमाला नहीं डालूंगी। कहा, क्यों नहीं डालोगी? सीता ने कहा, लाख तड़पाया है आपने चाप तोड़ने में, तो अब मैं आपको तड़पाऊंगी जयमाला छोड़ने में। खड़े रहे। एक सखी ने कहा, चलो माला पहनाने वाली गीत गाए, तो हो सकता है कि डाल दे। सखियां गीत गाने लगी। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज टेप कर रहे हैं, सखियां गा जा रही है कि गावई छवि अवलोके सहेली, गावई छवि अवलोके सहेली, गावई छवि अवलोके सहेली, गावई छवि अवलोके सहेली, जयमाल राम उर्मिले, जयमाल राम उर्मिले, जयमाल राम उर्मिले। माला डाले तो कैसे डाले? सीता जी नहीं डाल रही है। सखियों ने कहा, क्यों नहीं डाल रही हो? सीता जी ने कहा, मैं इनके गले में वरमाला नहीं डालूंगी। न डालने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि सीता जी थोड़ी सी छोटी हैं और राम जी मेरे थोड़े से बड़े हैं। अब आज का जमाना तो है नहीं, दूल्हा 5 फुट 7 इंच, दुल्हन 3 फुट 5 इंच उछल के जयमाल डालती है, जयमाल स्टेजुआ पे। लेकिन ऐसा राम जी सीता जी नहीं करते हैं। कितने वर्ष के राम जी है? कहा, 15 वर्ष के रामचंद्र। कितने वर्ष के राम जी थे? 15 वर्ष के। कहा, 15 वर्ष के रामचंद्र और 18 वर्ष का सिया रहियल बिली। 6 वर्ष की नन्ही सी किशोरी जी है, 15 वर्ष के राम जी है। अब जयमाल डाले तो कैसे डाले? 15 वर्ष के, 6 वर्ष की। तो सखी ने कहा, ए सरकार, थोड़ा सा झुक जाते तो मेरी किशोरी आपके गले में वरमाला डाल देते। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया झुकना मत। कहा, क्यों? कहा, ससुराल है, आज झुक गए ना तो जिंदगी भर झुका रहना पड़ेगा। तब तो राम जी एक फीट आउट टाइट हो गए। होता ना, अपने ससुराल में अपने माई बाप को आठीस मारेंगे, जब ससुराल में जाएंगे तो कहेंगे, मम्मी हट जा, हमको रो बाल दे। पापा तू कहा जाता काजीपुर, हम जाते। अरे पापा, अपने पापा को आठीस मारेंगे। अब वहाँ ससुराल में मम्मी पापा सम्मान करें, सम्मान करिए, लेकिन अपने भी माँ बाप का सम्मान के संत ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया। तारे माता मरी जाए चुना ने दूध छुड़ावे, अरे माता मरी जाए चुना नहीं दूध छुड़ावे, पिता वही मरी जाए जो विद्या नहीं पढ़ावे, अरे बेटा मर जाए जो बाप की नाक कटावे, अब बेटी मर जाए जो कुल में दाग लगावे, अरे हंस के बोले मरे नवा सुंदर नारी, लेकिन मर्द वही मर जाए जो रोज बसे ससुराली। उसके लिए नहीं जो नवासा पाते हैं, जो खाली पोकर जाके टिके हुए हैं 15 दिन बीतते थे कि सज्जन के ससुराल में, ये उसके लिए नहीं नवासा वाले महिमा गाएगा,
आता है, एक लघुत्री आता है, एक दीर्घोत्री आता है, एक आता है जिसका स्थानों की पूर्ति करो। विस्तृत उत्तरी आप पूरा कर दीजिए, आपको पूरा नंबर नहीं है। कैसे करने बने हैं बाबा ने संकेत दिया है कि कंकन किंकिनी, अरे कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी कतरा। राम ने कहा हे लक्ष्मण, ये तो कहने मामूली नहीं है जो बज रहे हैं। कैसे बजे कहने? पहले कंकन बजा। कंकन मतलब समझ नहीं है? गहना कंकन कहाँ पहना जाता है? कंकन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी मंगाना हो तो तुरंत सब याद आ जाएगा। कंकन हाथ में, और किंकिन, किंकिन मतलब बोलिए सियावर रामचंद्र की कंकन किंकिनी, अरे नूपुर धुनी सुनी। किंकिनी एक कमर में पहनी जाती है। सीता जी जब बूढ़ी तो सीता जी के पहले कंगन बजा। क्यों कंगन बजा? सीता जी को बजना पहले चाहिए था कमर में, सीता जी मुड़ी पीछे की तरफ। कंकन किंकिनी, अरे नूपुर धुनी सुनी। हर गाने उपदेशात्मक होते हैं। गाने जब बजते हैं, हर गाने का कुछ न कुछ मतलब होता है। आज के जमाने में तो पहन रही है, बदलाना है, नया लेना है, महंगा इतना हो गया है कि सबके बस की बात भी नहीं है। वो 50,000 तक ऊपर जा रहा है। तो मतलब हर गाने को उपदेश है। मेरी दादी गाती है कि कहना पहिन सीता गुण बेटी सीखी है, कहना कौन शील निधाना, आ सीताराम से भजो या फिर हा सीताराम से बनो। ये गारी है, गारी न जनकपुर वाला, लेकिन ये गारी में भी उपदेश है। सुनैना ने कहा सीता, अरे कहना पहिन सीता गुण बेटी सीखी है, कहना गुण शील निधाना, आ सीताराम से भजो या फिर हा सीताराम से बनो। अरे चूड़ी पहिन के गुण बेटी सीखी है, चूड़ी पहिन सीता चोरी मत करिहा, कहना गुण शील निधाना, आ सीताराम से भजो या फिर हा सीताराम से बनो। अरे नथुनी पहिन सीता मन ऐसे न बिहार, बाकी न जाए मन माना, आ सीताराम से भजो या फिर हा सीताराम से बनो। अरे गहना एक एक गहना सीता जी को देखा। सीता जी राम जी को देखी तो देखती ही रह गई। तुरंत गौरी माता के पास आई। हे गौरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जगत जननी दामिनी दुति वाता, भव भव विभव, अरे भव भव विभव पराभवकारिण, विश्व विमोहनी सबस निहारी, नहीं तवयादि मध्य अवसाना। एक साथ में सीता जी ने बहुत सारी वंदना कर दिया गौरी माता को। सुंदर सावरो मन गाई, आइया क्यों मिले हो सोवर, सुंदर सावरो मन गाई।
के मंदिर में सीता जी ने कहा तो सीता जी को गौरी माता का आशीर्वाद मिल गया। राम जी लौट करके आए, केवल सीता के तेरे वाटिका के ऊपर बोर्ड लगाए पढ़ लीजिए। राम जी ने निगाहें ऊपर किया तो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दिस कैंपस नॉट अलाउड फॉर टू एनी मैन। इस पुत्र वाटिका में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। राम जी मुंह लटका करके खड़े हो गए कि पुरुष अंदर नहीं जा सकता। राम जी इधर उधर देखने लगे, तब तक राम जी को ये पुरुष बगीचे में दिखाई देने लगा। राम को उस वाटिका में एक पुरुष दिखाई दिया। वो पुरुष कौन है? कामहोली सी गुलाब गुलनार गुलतावती, मोतिया अगस्त जुई चंपा कतनार है। फूल है जनकपुर के, कामहोली सी गुलाब गुलनार गुलतावती, मोतिया अगस्त जुई चंपा कतनार है। जनकपुर के बाग विचित्र फूल फूल है, श्री रामचंद्र देखत बसंत डार डार है। श्री रामचंद्र देखत बसंत डार डार है। ऋतुओं के राजा बसंत राज अंदर है, ऋतुओं के राजा बसंत राज अंदर है। अब बसंत राज अंदर देखो, जब बसंत भी अंदर गए हैं ना तो महिला बन करके गए। क्या कैसे वो महिला बन गए? क्या बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की चौपाई पढ़ लो, मुझे पता चल जाएगा क्या है चौपाई। बाबा ने लिखा है कि भाई बसंत ऋतु रही भाई, बसंत ऋतु लिखते कि जहाँ बसंत ऋतु रहा लुभाया, लेकिन लुभाया नहीं लिखा बाबा ने। जैसे बाबा की लेखनी है, बाबा कहीं कहीं अक्षरों से पता चल से कोई आपको बुलाना है किसी महिला को, स्त्री को, तो आप कहेंगे इधर चले आइए, धीरे से स्त्री सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बाबा क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ बसंत ऋतु रही है लुभाई। लक्ष्मण ने कहा भैया 5 मिनट का काम है, ये कहा ना रुको बदल के चले जाते साड़ी उड़ी पहन के। कहा चुप, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम भेष बदलने वाला काम द्वापर में करेंगे, अभी करने की क्या जरूरत है। जब कन्हैया बनेंगे तो मुझसे काफी बनना है, तो कन्हैया जब बनेंगे तो क्या पूछना, कन्हैया तो एक से एक रूप बना लिए। कन्हैया अब ये बसंतम नवनीत चौरम गोपांगड़ा नाम चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कहाँ पीछे हटने वाले हैं? राम ने कहा नहीं रूप नहीं बदलूंगा। तब तक माली ने कहा सरकार क्या बताऊं, जाने तो मैं देता आपको बंदर, लेकिन एक समस्या ये है। क्या समस्या क्या है? कहा आप सूर्यवंशी राम है, बच्चे को खेलने दीजिए, वो अपना खेले, उनसे आप मत डिस्टर्ब होइए। बोले सिया रामचंद्र की जय। ये वीर 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 इधर देखो, बैठो बेटा बैठो, ध्यान से सुनो। बोले अच्छा है तो खेल भी है तो मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। मैं जानता हूँ कि बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े हैं जब उनको देखने लगेंगे हमको छोड़ करके तब हम डिस्टर्ब होंगे। बोले बच्चे से तो मैं कभी डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है, बल्कि खुश होता हूँ कि चलो कम से कम कथा में आए हैं, बैठे भले न सुने हो, उनसे बहुत मतलब नहीं है। अब बच्चों को ज्यादा लगना भी ठीक नहीं है। एक बार बच्चा बस में बैठा, कंडक्टर से कहा कंडक्टर साहब टिकट दे दीजिए। कहा कैसा टिकट लेना है? कहा मेरा हाथ दे दीजिए और मेरी मम्मी का फुल दे दीजिए। कहा क्यों? हाथ में तुम्हारा दोबारा में फुल लगेगा, फुल पैंट पहने हो। उसने कहा ये कंडक्टर साहब अगर हाफ पैंट हाफ टिकट, फुल पैंट फुल टिकट तो ठीक है, मैं भी चांद रैया क्यों, नो पैंट नो टिकट। पैंट में उतार दिया, कहा बिना टिकट के लिए चलते। कहाँ पीछे हटने वाले हैं? तो बच्चों के मुंह ज्यादा लगना भी नहीं है, बच्चे जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, बच्चे को खेलने दे। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज करे, माली करे, सरकार अंदर तो मैं आपको जाने देता, लेकिन हम बाग भीतर जान न दे हो। क्यों? क्योंकि आनच है मिथिलेश कुमारी, तो सोके ही भांति हम बात नहीं हो। इसी समय जनक नंदिनी की
किशोरी जी भी आती है, कहीं तो आ गई और फुलवारी में हम पकड़े गए आपको लेकर के, तब तो मेरी नौकरी 101% चली जाएगी। इसलिए मैं आपको फुलवारी में नहीं जाने दूंगा। राम जी मुंह लटका कर खड़े हो गए कि जब तक फुलवरिया में नहीं जाऊंगा तब तक सीता जी आएंगी नहीं, और जब तक सीता आएगी नहीं तब तक सीता से मुलाकात नहीं होगी, और जब तक सीता से मुलाकात नहीं होगी तब तक सीता से विवाह नहीं होगा, और जब तक सीता से विवाह नहीं होगा तब तक सीता का हरण नहीं होगा, और जब तक सीता का हरण नहीं होगा तब तक रावण का मरण नहीं होगा, और जब तक रावण का मरण नहीं होगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। यही सोच के राम जी वहीं पर खड़े हो गए। माली ने कहा चलो चलो थोड़ा अपने अंदर आ रहे हैं। तो माली ने कहा सरकार जाने तो देता, लेकिन क्या बताऊं कि आपके चरण कमल बड़े ही कोमल हैं, आपके चरण कमल बड़े ही कोमल हैं। कितने कोमल हैं? कानव कंद लोचन कंद मोहर कंद पर कंदारुण कंकड़ी गड़ गई, कुछ कांटे गड़ गए, तब तो मेरी नौकरी 101% चली जाएगी। इसलिए मैं आपको फुलवारी में नहीं जाने दूंगा। खड़े हो गए। ब्राह्मण का काम करो, चरण छू लो मेरा, देख लो कितने कोमल है। मैं जाने तो देता, लेकिन क्या ब्राह्मण का मैं बाबा की यज्ञ की रक्षा करते हुए आ रहा हूँ जंगल जंगल, मेरे चरण इतने कोमल नहीं है। माली ने कहा चलो चलो काम होने जा रहा है, छू लेते हैं। जैसे छूने चला तो माली ने हटा लिया, कहा छू तो लेता, लेकिन एक तो बात और मैंने सुन लिया है। राम ने कहा क्या हो गया, छू क्या नहीं लेते? कहा छू तो लेता, लेकिन क्या बताऊं एक समस्या और है कि गौतम नारी साप अरे उपल दे धरी दी। मैंने सुना है कि आपके चरणों का एक जादू है कि आप अगर पत्थर छू देते हैं चरणवा से तो महिला बन जाती है। क्या इसका मतलब कहा कहीं मैं छुआ और मैं महिला बन गया? एक तो मेहरारू भरे है, उसका देख ही रेख नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं भी मेहरारू बन गया तो कैसे देख रेख होगा, कैसे परिवार चलेगा? मान बन गया मेहरारू तो ठीक है, काम चल जाएगा, जनकपुर में नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन ये बताओ कि गई पति लोग आनंद भरी, कहीं मैं नारी बन गया और नारी बनकर आकाश में उड़ गया, तब तो मेरी जिंदगी बेकार है। मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, क्या खाएगी बाबा? राम का चिंता मत करो, चलो तुम छुओ, मैं पकड़े रहूंगा। मालिक कितना धन्य है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को ले जाने का। भगवान किसी से भी नहीं रिश्ते हैं, खाली प्रेम से भगवान से प्रेम किया जाए। मैया सबरी का कोई डेकोरेशन नहीं है, मैया सबरी की कोई साधना नहीं है, लेकिन मैया सबरी को भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान की प्रतीक्षा है मैया सबरी के पास। सबरी खाली प्रतीक्षा कर रही है, विश्वास कर रही है, और सबरी सजने नहीं गई किसी ब्यूटी पार्लर में। मैया सबरी के केस जटाओं के रूप में हो गए थे, लेकिन मैया सबरी भगवान का ही स्मरण कर रही है। रोज सवेरे 4 बजे उठ करके मैया सबरी बागों को बहारती थी, बागों को बहारती थी, फूलों को चुन चुन के मैया सबरी ला करके रास्ते में बिछा देती थी कि इसी पथ पे मेरे राम जी आने वाले हैं। ये सबरी करती थी, तो भगवान आए कि नहीं आए? दिन रात उस पथ को मैया सबरी निहारते रहते थे। कैसे? सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता
धन्य जीवन मेरा भी धन्य जीवन सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। मैया सबरी दिन रात वही काम करती थी तो भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? भगवान मिल गए सबरी को। यानी निष्ठा प्रेम से भगवान का स्मरण किया जाए, कोई कुछ नहीं है, भगवान से प्रेम करिए। का प्रथम भगति तन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ समतीन भगते निज करवा। मतलब नौदा भक्ति केवल सबरी को ही मिली है, ऐसी मैया सबरी है। केवट का कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। केवट कौन सा पढ़ा लिखा है? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं करता है, लेकिन भगवान को एक पैर पे केवट ने खड़ा कर दिया। का सरकार मरम को जानता हूँ। कौन से मरम को जानता है? जानती है? जिस मरम को लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं उस मरम को केवट जानता है। बाबा गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मानी नाम न केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना। कौन से मरम को? कि लक्ष्मण हो, अरे लक्ष्मण हो या मरम न जाना। लक्ष्मण भी जिस मरम को नहीं जान पाए उस मरम को केवट जान रहा है और भगवान से कह रहा है भगवान अगर नाव में बैठना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। निषाद राज ने कहा हे लक्ष्मण कैकेयी नंदन मन, ये भक्तों की श्रेणी है। भक्त बनना बहुत कठिन है और बहुत सरल है, और अगर आप भक्त बन गए तो भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय है कि जो अपराध, अरे जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो डरई। निषाद कर रहे हैं कैकेयी नंदन मन मत, अरे कठिन कुटिल पनो की जीव गुण तन जानकी सुख अवसर दुख दी सुख अवसर दुख दी। मामूली निषाद राज मैया कैकेयी को मंदमती कह रहा है, कुटिल कह रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा एक निषाद राज संभल करके बोलना। क्यों लग रहा है? क्योंकि भगवान का भक्त है, बोल दिया। और वही बात केवट भी करा। कान ने कहा चरण क्यों धोना है? क्या नहीं धोना है तो उधर चले जाइए, बहुत सारे नाव है। कहा नाव इतना सुबह नहीं मिल रहा है केवट।